ला 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 ला। आप खाए थाली में, मुन्नी को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्नी गई रूठ। सही है सही है। यहाँ आकर तुम ऐसे चहकने लगी हो जैसे तुम्हारा छुटपन वापस आ गया हो। कोई जादू टोना तो नहीं कर रही हो ना आजकल? सही में कोई जादू टोना कर रही हो क्या? तुम्हारी आवाजें दो दो आ रही हैं, इको, जैसे फिल्मों में होता है ना। उषा 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 उषा। चंदा मामा दूर की, हुए पकाए पूर की। आ जाओ। हाँ, अरे अरे तुम्हारे घर पे तो झूला भी है और तुमने मुझे बताया ही नहीं। मुझे खुद ही नहीं पता था कि यहाँ झूला है। लुक एट दिस हाउस ऋषभ, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। दिल्ली में तो लोग कितने छोटे छोटे घरों में रहते हैं। हाँ, घर बड़ा तो है पर मेरा नहीं है। ये घर हमारा है। वैसे पापा को बोल के आना चाहिए था। अगर उनको पता चल जाएगा उन्हें तो कैसे पता लगेगा? कौन बताएगा उन्हें, ये बताओ। और तुम सोचो ना, दिल्ली में कितना पोल्यूशन है और यहाँ की झांसी की हवा कितनी साफ सुथरी है। मैं तो कहती हूँ कि हम थोड़े दिनों के लिए क्या परमानेंटली शिफ्ट हो जाए। अरे तुम कहो तो मैं परमानेंटली तुम्हारे साथ जहन्नुम में भी शिफ्ट हो जाऊँ। हाउ चीजी। अच्छा, I'll show you what cheese is. Come. जाओ तुम। चंदा मामा दूर की, हुए पकाए पूर की। मेघा, मेरा 1 kg वजन बढ़ गया है और ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ना सच में डरा के रख दिया है मुझे। और तुम्हारा वजन मेरी वजह से कैसे बढ़ गया? क्योंकि शादी के बाद तुम्हारे रिश्तेदारों ने खाने पे बुला बुलाकर उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। मेघा, छोड़ो हाथ। मेरी जान, मेरी क्यूटी पाई। खाते पीते घर की बहू हो, सुंदर हो, और जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो। पर मुझे है, और जब तक मैं 10 किलो वजन लूज नहीं कर लेती ना, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, 10 किलो। मतलब हम दोनों यहाँ से करीबन 1 साल तक कहीं नहीं जाने वाले। चैलेंज है, देखना 3 महीने में मैं तुम्हें 10 किलो लूज करके दिखाऊंगी। और देखना, आज से मैं फ्रूट डाइट पे। तुम इतनी क्यूट हो ना कि हमेशा खुद से ही चैलेंज ले लेती हो और खुद ही हार जाती हो। देखना, मैं करके दिखाऊंगी। और अब मैं चेंज करने जा रही हूँ, खाना उसके बाद बनेगा। अच्छा सुनो, तो चेंज करने में मैं मदद कर लूं? शट अप।
अरे ये एप्पल तो रखा हुआ था, अपने आप कट कैसे गया? चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के। मेरे इतने बाल क्यों झड़ रहे हैं? चंदा मामा क्या देख रहे हो भाई? हैं? नहीं यार, पता नहीं मुझे क्यों कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही हैं इस घर से। कुछ तो गड़बड़ है। देख भाई, काफी सालों तक ये घर बंद था इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, बाकी कुछ गलत वलत नहीं है इस घर में। कुछ तो ठीक नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। मेरा पुश्तैनी घर है, इसमें क्या गलत हो सकता है? चलिए, हाँ? डिनर रेडी है। लो चलो। वैसे मेघा, ये जो हमारा कमीना दोस्त है ना सोमदेव शुक्ला, कॉलेज के दिनों में लड़कियों के हाथ पढ़कर उन्हें बेवकूफ बनाता था। बताओ, और अब भी बनाता होगा? बेवकूफ नहीं बनाता था, मुझे इंटरेस्ट था। फिर मैंने अपने उस इंटरेस्ट को डेवलप किया और फिर ज्योतिष शास्त्र के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल की। बाकी सब तो ईश्वर की कृपा है। वैसे ऋषभ ने बताया था कि आप बचपन के लंगोटिया यार हैं। क्या ये सच है? हमारे कॉलेज के टीचर हमें मिथुन राशि कहकर बुलाते थे। मिथुन राशि क्यों? बेबी, मिथुन राशि जेमिनाई का साइन, दो मछलियों की तरह होते थे हम, यूं ऐसे। और अब भी है, क्यों भाई? अच्छा भैया, सिर्फ शाकाहारी खाना बनाए तो फिर? हो जाओ खुश, कंपनी मिल गई फाइनली तुम्हें। मेरी बीवी भी घास फूस ही खाती है, शुद्ध शाकाहारी। बेटा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कभी वेजिटेरियन खाना खाकर तो देखो, तब पता चलेगा इसके बारे में। क्यों भाभी? बिल्कुल। वैसे इनका तो पूछो ही मत, ये तो शुद्ध मांसाहारी है। देखो भाई, क्या है ना, शेर जो है वो घास नहीं खाते, घास खाते हैं गधे। तो पर हम नहीं, शादी के बाद हम बन गए सबसे बड़े गधे। तो खाओ। आइए आइए, खाना खाते हैं। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। चंदा मामा दूर के। ला 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 ला। चंदा मामा दूर के,
क्या हुआ मेघा? तुम इतने रात में इस झूले के पास क्या कर रही हो? नहीं, वो मैं किचन में थी और मुझे किसी बच्चे की आवाज आई। बच्चे की आवाज? हाँ, इनफैक्ट बच्चियों की आवाज, हंसने की आवाज। मतलब लड़कियों की आवाज? हाँ, पता नहीं। अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? और तुम्हारा ये जो वेट लॉस वगैरह है, ये होना बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है। पर बच्चियों के हंसने से और वेट लॉस से इसका क्या ताल्लुक है? क्योंकि बेबी, जब एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो उसका वेट लॉस नहीं, वेट गेन होता है। पर बेबी, मैं प्रेग्नेंट क्यों होने लगी? अब वो तो मुझे प्रैक्टिकली तुम्हें समझाना होगा। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। चलो ना। अरे मेरा किचन में वो दूध रखा हुआ है। बाद में। अरे वो चंदा मामा दूर के कोई ला 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 ला। क्या हुआ? फिर वजन बढ़ गया? बड़ा नहीं, घटा है। हैं? घटा है? कैसे? हाँ, 5 दिन में 5 केजी लूज किया है। 5 kgs in 5 days. हाँ, बेबी, दैट्स इम्पॉसिबल। ये देखो। अरे पर कैसे हो सकता है? इट्स बेबी, ये जो वेइंग स्केल है ना, बहुत पुराना है। इसी में कोई दिक्कत है, ठीक है? नहीं, पहले मेरा 70 था, अब 65 है। मतलब यहाँ का हवा पानी सच में बहुत हल्का है। अब उसकी वजह से तुम भी हल्की हो गई, बताओ। तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हें मेरे मोटापे से दिक्कत है, पर तुम्हें पता है कि मैंने 5 किलो कैसे घटाए? घर की सफाई करके। और हाँ, 5 किलो मैं अगले हफ्ते फिर घटाऊंगी। वो कैसे? ऐसे। अरे यार, मेरा प्यारा नाखून चला गया। अब क्या करूं? सारे नाखून काट देती हूँ। चंदा मामा दूर के कौन है? चंदा मामा दूर के आउच!
दूर के चंदा मामा दूर के मेघा, तुम कुछ ही देर पहले गिर गई थी और तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? इट्स ओके रिशु, ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। जो भी हो, पर मैं ये सब अकेला कर सकता था। मेघा, ये क्या है? नॉनवेज तुम्हें बहुत पसंद है ना? मेघा, पर तुम वेजिटेरियन हो। एक मिनट, हम दोनों एक दूसरे को करीबन 5 साल से जानते हैं। हमारी शादी होकर सिर्फ 3 महीने हुए और तुमने अचानक से आज मेरे लिए नॉन वेजिटेरियन खाना बना दिया। हाँ, तुम बोलते थे ना कि शादी के बाद नॉनवेज नहीं खाया, तो अब खाओ। क्या बात है, इतने दिनों की कसर आज ही पूरा कर दूंगा। पर तुम क्या खाओगी? मेघा, तुम नॉन वेजिटेरियन कब से बन गई? मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, तुम्हें कंपनी भी हो जाएगी ना। क्या हुआ, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं मेघा, वो तुमने बनाया है तो अच्छा ही होगा। हाँ तो फिर देख क्या रहे हो, खाओ। तुम्हें हम में कोई फर्क नजर आ रहा है? हम में मतलब तुम में और मुझ में? हम में मतलब सिर्फ हम में। मेघा, तुम खुद को हम कब से कहने लग गए हो? अरे वो छोड़ो ना तुम, ये देखो हमने 2 हफ्तों में 10 किलो वजन घटाया है, तुम्हें वो नहीं दिख रहा है क्या? 10 तो सॉरी, मुझे लगा 1 साल तो लग ही जाएगा 10 किलो कम करने में। नॉट बैड। 10 किलो पर, और कैसे? हाँ अच्छा है ना, जल्दी हो गया। हमें बाहर जो आना था। बाहर आना मतलब? हाँ अच्छा, मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा। ला 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 ला। कौन हो तुम? हमें डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? चीची से। तुम किससे बात कर रहे हो? मेघा, तुम यहाँ हो तो तुम्हारी जैसे नीचे कौन है? अच्छा, तो वो बाहर आ गई है। बाहर। हाँ।
किया था ना बाहर आने से, मना किया था ना तुम्हें बाहर आने से, तो तुम बाहर क्यों आई? क्यों नहीं सुनती तुम हमारी? हाँ? मधु जी, जया, किवाड़ खोलो, हमें अंदर आना है। किवाड़ खोलो। मेघा चुप बैठो, मेरी बात सुनो। जया कौन है आप? हमें जया, हमें। किवाड़ खोलो जीजी, किवाड़ खोलो। मधु जया, ये क्या जादू टोना है? किवाड़ खोलो, हम तुम्हारी बहुत आगे सुटाई करेंगे हम तुम्हारी आगे। मधु जीजी, मधु जीजी, मधु जीजी, मधु जीजी, खोलो, खोलो, किवाड़ खोलो, 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 किवाड़ खोलो। इसको खोलो, इस किवाड़ को खोलो, हमें बाहर आने दो। खोलो किवाड़, खोलो, खोलो किवाड़, खोलो, खोलो किवाड़, खोलो, हमें बाहर आने दो। अरे सोम, फोन उठा यार। किवाड़ खोलो। सोम, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कब से मिला रहा हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुन। दो मेघा, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसा ही है भाई, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। पागल हो रहा हूँ यार मैं, तू कहाँ है? जल्दी आ यार। तो एक काम कर, बस वहीं रुक, मैं बस जल्द से जल्द वहां आ रहा हूँ, ठीक है? तू जल्दी आ यार प्लीज। पापा, आप यहाँ? तुम और बहू मुझे बिना बताए चले आए। तुमसे मिलने आया हूँ। I'm sorry पापा, वो हमने आपको बताया नहीं। पापा वो क्या है ना, आप आ गए? किवाड़ खोलो ना, खोलो ना। वो आपको जानती है? क्या बात कर रहे हो? वो मेघा ही है ना मेरी बहू? नहीं पापा, वो मेघा नहीं, वो कोई मधु और जया है। मधु और जया? काका, आप आ गए? किवाड़ खोलो ना। काका, आप आ गए? काका किवाड़ खोलो ना, खोल दीजिए ना प्लीज। खोलिए ना किवाड़, खोल दीजिए ना, किवाड़ खोल दीजिए ना। हमें और जीजी को बाहर झूले पे बैठना है। किवाड़ खोलिए ना काका। फिर से वही। खोलो, खोलो किवाड़, खोलो। फिर से वही। किवाड़। फिर से मतलब पापा? वही जो तेरी माँ के साथ हुआ था। क्या हुआ था माँ के साथ पापा? ये कौन है? बताओ मुझे। वो भी ऐसे ही मरी थी। क्या हुआ था माँ के साथ पापा? ये कौन है? बताओ मुझे। वो भी ऐसे ही मरी थी। उषा, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम एक से दो कैसे हो गई? ये कौन सा जादू टोना है? जया देखो, आज फिर पूर्णमासी है। हाँ जीजी, फिर तो आज बाबा वापस आएंगे। हाँ, आने तो चाहिए। पता नहीं इस बार भी आएंगे या नहीं।
जीजी, हमें बाबा को ढूंढना चाहिए। नहीं जया, हम कहीं नहीं जाएंगे। बैठो यहाँ। जीजी की बात नहीं मानोगी? बाबा ने कहा था ना हमें, हम कहीं नहीं जाएंगे, घर के अंदर ही रहेंगे। चंदा मामा दूर के, पुई पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्नी को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्नी गई रूठ। पर पापा, आपने बताया था कि माँ कोई बीमारी की वजह से मरी थी। मैं नहीं चाहता था तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता चले। वैसे तुम मेघा को यहाँ लेकर के क्यों आए हो? पापा, वो मेघा की जिद थी, इसी वजह से हम। मैं जानता था। मैंने तुझे पहले भी कहा था इस घर में कुछ गड़बड़ है। तूने अमावस्या के दिन पे इस घर में एंट्री की है। सोम, पापा जो बस सब पता है मुझे, सुन लिया मैंने। किवाड़ खोलिए ना, हमें झूले पे जाना है। इन दोनों में से कोई एक भूत है। खोलो, खोलो किवाड़ खोलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी। गंगा जल छिड़कने पर तो प्रेतात्माएं कांप उठती हैं, और ये तो हनुमान चालीसा भी गा रही है। तुम शीशा लेकर आओ। हम तो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये भूत नहीं है, दूसरी देखते हैं। हमारे तो बाल ही झड़ गए हैं। हमें तेलघर जाना है। किवाड़ खोल दीजिए, छोड़ दीजिए, हमें तेलघर जाना है। हाँ, हमको तेलघर जाना है। ये बार बार तेलघर तेलघर क्यों कह रही है? यहाँ तेलघर जैसा कुछ है क्या? मुझे नहीं पता, ये तेलघर है भी क्या? हमें जल्दी ढूंढना पड़ेगा, ये तेलघर कहाँ है? चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्नी को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्नी गई रूठ। आज फिर वही पूर्णिमा की रात है जिस दिन उषा मरी थी। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए, हमें तेलघर का पता करना होगा ताकि हम मेघा भाभी को बचा पाए। मिला कहीं कुछ? पूरी हवेली छान मार ली, ऐसी कोई जगह नहीं मिली। फिर से कोशिश करते हैं, कोई ना कोई जगह तो जरूर मिलेगी। चलो। रुको एक मिनट। ये चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के।
लेकिन उन्होंने कहा था वो जल्दी आएंगे। बाबा आप हमें यहाँ पर क्यों छोड़ के जा रहे हो? बेटा बाबा को जरूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन आप चिंता ना करो, जल्दी से काम खत्म करके बाबा बच्चों के पास वापस लौट आएंगे। अरे ढूंढो कहाँ गया? तुम दोनों हमेशा साथ रहना और सब कुछ मिल बांट के करना। हम कभी झगड़ते, कभी प्यार करते और उस तेल घर पे बाबा का इंतजार करते। और हम कौड़ी खेलती और तुम चित्र बनाती। हर चीज बांट कर खाना। ये क्या है? ये नाखून, ये तो मेघा के नाखून है। दीवार पर लिखा है कि सब कुछ बांट कर खाना। तो शायद एक बहन ने मेघा के शरीर पर कब्जा कर लिया था और दूसरी बहन ने मेघा के टूटे बाल, नाखून और खून से नया शरीर बना लिया। तभी मेघा का वजन आधा हो गया था, क्योंकि दोनों बहनों ने उसका वजन बांट लिया था। हमने 2 हफ्तों में 10 किलो वजन घटाया। और शायद इसीलिए उसकी परछाई हमें वहाँ आईने पे दिखाई दे रही थी। बाहर आने दो हमें। खोलो, किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो, हमें बाहर आने दो। पूरे चांद का समय हो गया है, इसीलिए लड़कियां पागल हो गई हैं। किवाड़ खोलो, हमें बाहर आने दो। मैं जाकर देख कर आता हूँ। हाँ, खोलो दरवाजा, खोलो खोलो खोलो, किवाड़ खोलो। हमें बाहर निकलने दो, खोलो किवाड़। जया, हाँ। आज पूर्णमासी की रात है, हमें झूले पे जाना है। हाँ जीजी, हम झूलों पे कैसे जाएंगे? लेकिन हम जाएंगे, देखना हम यहाँ से बाहर निकल के दिखाएंगे। तुम ढूंढ क्या रहे हो बेटा? ये दोनों लड़कियां यहीं मरी थी, तो फिर इनकी अस्थियां कहाँ हैं? अरे जो भी करना है जल्दी करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। देखो, किवाड़ खोलो, वरना हम खुद को मार देंगे। तो तुम्हारी मेघा भी मर जाएगी। जया! हाँ जीजी, तुम भी खुद को मार देना। अच्छा, ठीक है। रुको। ये दोनों बहनें यहाँ पर बंद थी, यहाँ से आजाद होना चाहती थी। इनके बाबा इन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाए। दोनों बहनों की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरीके से वो इस झूले तक पहुंच सकें। तभी झूले का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, पोए पकाए भूल के, आप खाए थाली में, मुन्नी को दे प्याली में, प्याली गई
क्योंकि वो अंत तक अपने झूले तक नहीं पहुंच पाई, उन्होंने अपने सपनों का झूला यहीं पर बना दिया। इससे पहले कि वो यहां से आजाद हो पाती, दोनों ने यहीं पर अपना दम तोड़ दिया। चंदा मामा दूर के हुए पकाए फूल के, आप खाए थाली में। मुन्नी को दे प्याली में, अरे प्याली गई टूट, मुन्नी गई रूट। ये क्या है? ऋषभ, तुम्हें याद है मिथुन राशि? हम मिथुन राशि की बात करते हैं। द यिन एंड द यांग, वो दोनों होते तो एक ही हैं, लेकिन व्यवहार और आदतों से मानो चुंबक के दो विपरीत कोने। ये दोनों वही बच्चियां हैं। दोनों एक ही योग में जन्मी हैं और तड़प के एक साथ मरी हैं। इन्हें अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है और अब हमें इन्हें मोक्ष दिलाना होगा। पर कैसे? हमें ये सारी की सारी अस्थियां इनकी सारे सामान के साथ जलानी होगी, अभी के अभी। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? तुम्हारी माँ के साथ भी यही हुआ था। अभी कुछ ही देर में ये दोनों लड़कियां एक हो जाएंगी और उसके बाद मेघा मर जाएगी। पापा, मैं मेघा के बिना नहीं जी पाऊंगा। प्लीज कुछ करिए, कुछ करना ऋषभ, कुछ। पूरा चांद निकलने का समय हो रहा है, उससे पहले हमें जल्द से जल्द ये सारी अस्थियां जलानी होगी। अरे तो जलाओ ना यार। जल्दी कर, जल्दी। मेघा, मेघा, तुम आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ, लेकिन तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ, अब सब ठीक है। बस एक बुरा सपना था जो बीत गया। चंदा मामा दूर के